योगी जी, बीजेपी के लोगों को देखिए, आपसे प्रेरणा लेके नवदीप राणा हैदराबाद में खड़े होके ओवैसी ब्रदर्स को कह रही है 15 सेकंड दे दो। उन्होंने 15 मिनट मांगे थे, उनसे कहा 15 मिनट काहे ले रहे हो, 15 सेकंड में ही हो जाए आपका। देखिए, यह आवश्यक भी है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन लोग कहते हैं यूपी में तो आपने पलट दिया है, अब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैरों की मसाज की जाती है, और ओवैसी साहब कह रहे थे हमारे पैरों पे डंडे मारे जाते हैं। देखिए, दंगा करेंगे तो डंडा तो इसीलिए है। मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे, इधर तलवार भांचेंगे, उधर तलवार भांचेंगे, इसलिए हमने अस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगाई। ये सब नहीं चलेगा जी। और जो किसी भी यात्रा को निकालेगा उसको लिखित रूप से एक एफिडेविट देना होगा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, और नहीं निकालोगे, कहीं तोड़ फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा ब्याज से। देख रहे हो ना, 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ, कोई कर्फ्यू लगा, ये करके हमें दिखाना होगा, और ये बिना भेदभाव के करना होगा। जो शांतिपूर्ण तरीके से होंगे उनको संरक्षण देंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़क पे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा को मैं रोक नहीं पाऊंगा। योगी जी, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में खौफ में जी रहे हैं, कुछ यूपी छोड़ के चले गए, कुछ ऊपर चले गए। बिनु भय होई न प्रीति। जो निस्सर पापी हैं, जो गरीबों को, व्यापारियों को, बेटियों को, सामान्य नागरिकों को, राह चलते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए हैं, इनके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ही होगा। कर दिया। लोग कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। देखिए, दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं राम भक्त हूं, अयोध्या में रामलला विराजमान हूं, तो ऐसे लोगों की राम नाम सत्य है की यात्रा भी तो निकलनी चाहिए। मैंने देखा उसमें से एक माफिया, एक बार जब पुलिस उसको ला रही थी तो उसकी पैंट ही गीली हो गई। पैंट गीली हो गई। एक माफिया रोज चिल्लाता था कि साहब मेरी जान को खतरा है। हमने कहा तुमसे कितने लोगों को खतरा रहा होगा भाई, ये तो सोचो पहले। देखिए, बहुत जल्दी अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो और कब तक बसता बसता फिरेगा? अभी तो हमने माफियाओं को कार्रवाई की है, बहुत शीघ्र 4 जून के बाद एक निश्चित तिथि तय करेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया से पूरी तरह मुक्त हो गया इसकी घोषणा करेंगे। कि राहुल गांधी तो विदेशों में जब जाते हैं वहाँ कहते हैं कि ये मोदी जी की सरकार, ये योगी जी की सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। उन्होंने कहा था ना कि हमें आईएसआई से भय नहीं है, हमें किसी आतंकी संगठन से भय नहीं है, हमें भारत के अंदर हिंदुओं से भय है। तो आपको हिंदुओं से भय है, और हिंदुओं को इन्हीं की सरकार के समय आतंकवादी कहा गया था, तो उन हिंदुओं से वोट क्यों मांग रहे हो? फिर उनसे दूरी बना के रखो ना। वैसे भी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, इनको अपने आप को हिंदू बोलने में ही शर्म लगती है, और हिंदुओं को लोग आतंकवादी कहते हैं। ये नहीं चलेगा, ये दोगलापन और दोहरा चरित्र देश नहीं स्वीकार करता। मौलाना सज्जाद नोमानी बड़े स्कॉलर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने मीटिंग की और कहा कि चुपचाप
एक मुश्त वोट देना है मोदी को हराने के लिए। मोदी जी ने 10 वर्ष में जाति, मत, मजहब के आधार पर नहीं, सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के अंदर विकास भी किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है कुछ पटमुल्लों का, मौलवियों के द्वारा, मुझे लगता है ये चाहते हैं कि वह जीवन भर लुंगी पहन करके ही दौड़ता रहे। उसको ये लोग नहीं चाहते कि वह कोई एपीजे अब्दुल कलाम बने, कोई वैज्ञानिक बने, भारत के अंदर वह नेतृत्व करने की स्थिति में आ सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग देश के अंदर में रह करके गजवाए हिंद की बात करते हैं और भारत पर कब्जे तक की बात कर देते हैं, तो इस बात में कितना दम है? देखिए, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी सफल नहीं होने वाला है। मुझसे नोट करके लिख लो, कई पीढ़ियां सड़ जाएंगी लेकिन ये सपना नहीं पूरा होने वाला है। और भारत अपनी यात्रा को इसी रूप में लेकर के आगे बढ़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा।